और अब हम सुनते हैं मोहतरम आकाश मुगल का अफसानचा। उन्वान है ऐब। बकरा मंडी से कुर्बानी का बकरा लेकर घर पहुंचा तो सब घर वालों की खुशी दीदनी थी। खुसूसन बच्चों ने तो एक खूबसूरत बकरे को अपने घर में देखकर खुशी में वो हड़बूम मचाई कि तौबा ही भली। कितने का मिला? बीवी ने खुश होकर पूछा। 25,000 का, मैंने बताया। और ये भी तो देखो कि 25,000 में कैसा खूबसूरत बकरा मिला है। हाँ ये तो है। बीवी ने पुरइश्तियाक नजरों से बकरे की तरफ देखा। कितना प्यारा है ना। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, चलो जिंदगी में कोई काम तो ढंग से किया तुमने? मैं हमेशा की तरह मुस्कुराकर खामोश रहा। बीवी फिर चली, अब देखना महल्ले वालियां हमारा बकरा देखकर हसरत के मारे कैसे जल भून कर कोयला हो जाएंगी। 7 साला बबलू कहां खामोश रहने वाला था। पापा मैं ना अपने सुल्तान को पूरे महल्ले में घुमाऊंगा। बबलू ने गोया बकरे का नाम भी तजवीज कर दिया। अव्वल मैं बकरे को घास और आइसक्रीम खिलाया करूंगी। नन्ही फातिमा तोतली आवाज में बोली। मैंने फातिमा को गोद में उठाकर लाड से कहा, हाँ भाई क्यों नहीं, जरूर खिलाना हमारी गुड़िया। मैं मोहल्ले में घास फरोश की दुकान से घास ले आया। आहा घास आई, बकरे को मैं घास खिलाऊंगी। फातिमा ने खुशी से तालियां बजाई। नहीं मैं तुमसे बड़ा हूं, सुल्तान को घास मैं खिलाऊंगा। बबलू पैर पटक कर बोला। मम्मी पापा, नन्ही फातिमा ने दुहाई दी। भाई दंदा मैं घास खिलाऊंगी। मैंने बबलू को सरजश की। बेटा बुरी बात, छोटी बहन को रुलाते नहीं है। मैंने रोती हुई फातिमा को प्यार से पुचकारा और थोड़ी थोड़ी घास उठाकर दोनों बच्चों को थमा दी। ये दोनों मिलकर अपने बकरे को घास खिलाओ। ठीक है जी, दोनों ने सादतमंदी से कहा। बकरा घास देखकर लपका और घास पे मुंह मारने लगा। अरे भाई सुनती हो, जरा एक कप चाय का पिला दो, बहुत थकन महसूस हो रही है। मैंने बीवी से फरमाइश की। अभी लाई, आप अंदर कमरे में चलें। मैंने कमरे में मोबाइल इंटरनेट ऑन किया और सोशल मीडिया पर दोस्तों से चैटिंग करने मशगूल हो गया। चंद ही लंबे गुजरे थे कि बीवी की घबराई हुई आवाज आई। अजी सुनिए, जरा जल्दी से बाहर आए। मैं हड़बड़ाकर बाहर से में आया। अरे भाई क्या क़यामत आ गई? मैंने झुंझलाते हुए बीवी से पूछा। क़यामत ही तो आ गई है, आओ आकर खुद अपनी आंखों से देख लो, बीवी ने बरहमी से कहा। मैंने आंखों पर चश्मा लगाया तो सामने का मंजर देखकर मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, या अल्लाह खैर। बकरे के 2 दांत फर्श पर गिरे हुए थे। मैं हैरत से चिल्लाया, ये क्या है? बीवी ने खुशमगी निगाहों से मुझे घूरा और फनकारते हुए बोली, आपके दाए हुए बुर्ज शरीफ के दंदान मुबारक हैं, मुलाहिजा फरमाइए। मैंने आगे बढ़कर बकरे का मुंह खुलवाने के लिए जोर लगाया तो इसका एक सींग उखड़कर
हाथ में आ गया, जिसे बड़ी महारत से किसी केमिकल के जरिए चिपकाया गया था। बीवी ने यह माजरा देखा तो गुस्से से अपना सर पीट लिया। गजब खुदा का, इतना बड़ा धोखा, वो भी कुर्बानी के जानवर में। वो सदमे से फर्श पर बैठ गई। मेरे मुंह से बमुश्किल निकला, खुदा समझे इन धोखाबाज व्यापारियों को। बच्चे हैरत से कभी हम दोनों की तरफ देखते तो कभी बकरी की तरफ। अब बुद्ध बनकर क्यों बैठे हो? बीवी की आवाज हथौड़ी बनकर मेरी समाअत से टकराई। मैं तो पहले ही कहती थी कि तुमसे जिंदगी भर कोई ढंग का काम हो ही नहीं सकता। बेगम सुनो तो, मैं मिनमनाया। क्या सुनूं? बीवी का पारा 7वें आसमान पर था। तुमसे तो इतना ना हुआ क्या बकरा खरीदते वक्त सही तौर पर चेक ही कर लेते कि कुर्बानी के जानवर में कोई ऐब तो नहीं? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि ऐब वाले जानवर की कुर्बानी जायज नहीं? मेरी जबान पर अब भी ताले पड़े थे। मैं उसे कैसे बताता कि असल ऐब खुद मुझ में है, जिसने व्यापारियों को जो 25,000 रुपए दिए उनमें से 5,000 के 2 नोट जाली थे। और अब एक मजेदार अफसाना सुनते हैं। इसे भेजा है मोहतरम असगर शमीम ने। उन्वान है चारों नाचार। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? त्योहार के दिनों में आप इस तरह उदास पहले कभी नजर नहीं आए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा दिल उदास है। ऐसे ही दिल कैसे उदास हो सकता है? कोई ना कोई वजह तो होगी। अब बताना पसंद ना करें तो अलग बात है। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। असल में आज बकरीद का 3रा दिन है। मैं जब फुटपाथ से गुजर रहा था तो देखा कि दीवार के साए में फुटपाथ पर रहने वाले लोग बड़ी बड़ी देगचियों में गोश्त और चर्बी गर्म कर रहे थे। वो लोग बहुत खुश थे। जब मैं झुग्गियों और झोपड़ियों की तरफ से आ रहा था तो वहां भी हर झोपड़ी में बड़ी बड़ी देगचियों में गोश्त पक रहा था। हमसे ज्यादा खुशहाल हैं वो लोग जो कम से कम मांग कर ही खा तो लेते हैं, और यहाँ अपने घर में बकरीद के 3रे दिन भी गोश्त का एक टुकड़ा नहीं। बच्चों की उदास आंखों में कितने ही सवालात हैं। मैं तो उन सवालात का सामना नहीं कर पा रहा हूं। उन्हें कहां से लाकर गोश्त दूं? आपने सही कहा। वैसे तो यहाँ हमारे रिश्तेदारों की कमी नहीं है, मगर हम तो गुर्बत जैसी बीमारी में मुब्तला हैं, और ये बीमारी भी कोड़ की तरह होती है जो किसी को अपने करीब आने नहीं देती। हाँ, सच कहते हैं भाई। मैंने सुना है कि छोटे भाई के यहाँ 4 बकरे कुर्बान हुए थे। हाँ, आपको मैंने बताया नहीं कि उन्होंने हमारे यहाँ पहले दिन सिर्फ 4 बोटियां ही तो भेजी थी। शायद वो ये समझते हैं कि किसी नादारो नाचार के लिए 4 बोटियां बहुत हैं।